गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापीठ ट्यूटोरियल में। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पेयर ऑफ कंपाउंड, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है वो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को सबसे पहले कराने से पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये टेस्ट बेसिकली हम किन कंपाउंड्स के ऊपर लगाएंगे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें ध्यान रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट मेनली एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए और हमारा अल्कोहल के लिए यूज हुआ करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका इस टेस्ट को करने के लिए हमें ध्यान रखना है आयोडोफॉर्म टेस्ट में बच्चों कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा, जैसा आपको बताया कि ये बेसिकली दो एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल है और आपका अल्कोहल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं लेट इट बी एल्डिहाइड के ऊपर। तो इसमें हम NaOH को अगर रिएक्शन कराएं आयोडीन के साथ में तो ये हमारा कन्वर्ट होता है NaI प्लस NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो बेसिकली NaOH और आयोडीन के रिएक्शन से हमें मिला करता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, और यही हमारा मेन रिएक्टेंट है हाइपोआयोडाइड। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमारे लगते हैं उनके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, और बेसिकली जो एल्डिहाइड के ऊपर हमारे स्टेप्स अप्लाई होंगे और वही स्टेप्स हम लोग अप्लाई करेंगे आपका अल्कोहल के ऊपर। तो एल्डिहाइड्स में अगर हम एग्जांपल में यहाँ पे एल्डिहाइड से पहले चलिए अल्कोहल के ऊपर इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर हम अल्कोहल लेके चलते हैं विच इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ करता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें पता है कि ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। नाम हमारा इसका क्या है बच्चों? इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल में हमेशा ऑक्सीडेशन के लिए आपको बताया था कि हाइड्रोजन हमेशा रिमूव होगा अल्फा पोजीशन से, और अल्फा कौन सा होता है? जो फंक्शनल रूप से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, दैट इज आवर अल्फा कार्बन एटम। तो अल्फा का हाइड्रोजन हमने यहां पे रिमूव किया, दैट इज H2 एंड दिस इज O, दिस विल H2O। बाकी आपका NaI सोडियम आयोडाइड। अब हमारा क्या बचा? CH3 CO एंड H। तो इस तरीके से हमारा 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो गया आपका एल्डिहाइड के अंदर। तो ये तो हमें वैसे भी पता है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट होता है आपका एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड को अगर लेके चले तो उस केस में एल्डिहाइड को फिर से सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अगला स्टेप हमारा हुआ करता है आपका हैलोजिनेशन। तो अब हम यहां पे यूज कर रहे हैं आपका दैट इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में इस सोडियम हाइपोआयोडाइड पे तो जो अल्फा के हाइड्रोजन है हमेशा इसमें मेन रोल है आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम यहां पे हमारे मौजूद है 3, जबकि यहां पे हमारे पास में 1 आयोडीन है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग ले लेते हैं इसको 3। तो ये 3 आयोडीन इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करेगा तो दिस इज CH3 CO एंड दिस विल आवर H, बाकी 3H आएगा, दिस इज 3NH। तो बेसिकली दिस इज आवर एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड में आपने 3 आयोडीन सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो आप इसे आयोडिल भी कह सकते हैं। इट मींस आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड। तो इस आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड में क्योंकि 3 आयोडीन है तो दिस इज आवर ट्राई आयोडो एसिटेट एसिटेट। अब यहां पे आपको कई बार क्लासेस में, पहले भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस बेसिकली अगर हमारा H प्लस लिखते हैं दिस इज आवर एसिडिक हाइड्रोलिसिस,
अगर हम यही लिखते हैं H2/OH, तो बच्चों ये हमारा होता है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस, और इसकी जगह अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगेन दिस विल काउंट एज अ बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे ये जो आयोडीन बनता है इस NH से हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रोलाइज होने की वजह से CI3CO एंड दिस इज HNaOH। और जैसा आपको बताया था कि हाइड्रोलिसिस हमारा डीकंपोजिशन प्रोसेस होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस हमारी बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो इस H को लेके आप आएंगे यहां पे, और क्योंकि हाइड्रोलिसिस डीकंपोजिशन प्रोसेस है, H दिस इज CHI3 प्लस CO एंड दिस इज ON। तो ये हमारा बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसे आप सोडियम फॉर्मेट भी कहेंगे। और ये है हमारा आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म का जो कलर होता है वो हमारा कैसा होता है, येलो प्यूपिटी। तो इट मीन्स हमें कैसे पता लगेगा कि आयोडोफॉर्म बनना है, तो इफ येलो प्यूपिट इज फॉर्म, तो ये हमें शो करता है कि द गिवन टेस्ट ट्यूब कंटेन्स अ फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। तो यहां पे बेसिकली आपने किया क्या, सबसे पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी अल्कोहल हमें दिया गया है उस अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट कराएंगे। अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है तो कन्वर्ट होगा आपका एल्डिहाइड में, 2 डिग्री है तो हमारा कन्वर्ट होगा वो आपका कीटोन के अंदर। तो यहां पे हमारा एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ आपका, क्योंकि हमने यहां पे अल्कोहल लिया था, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। और यही एल्डिहाइड फर्दर आपका हेलोजनेशन होने पे, और हेलोजन में क्योंकि आपने आयोडीन किया है तो आप आयोडीनेशन भी कह सकते हैं, तो ये हमारा बनता है आयोडीन, और उस आयोडीन का हम थर्ड स्टेप में करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसकी जगह पे अगर हमने जो ए पार्ट आपका प्रिपेयर किया आयोडोफॉर्म, वो प्रिपेयर किया आपका अल्कोहल से। अब अल्कोहल की जगह अगर यहीं पे हमें या तो एल्डिहाइड दिया गया होता या कीटोन दिया गया, तो एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया होता तो हमें क्या ध्यान रखना है, आप देखिए कि पहला स्टेप हमने क्यों अप्लाई किया है। पहला स्टेप अप्लाई करने का जो कारण था कि हमारे को जो अल्कोहल दिया गया था उस अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना था एल्डिहाइड और कीटोन में। तो यहां पे हमें फर्स्ट स्टेप का काम होता है कि गिवन अल्कोहल को वी हैव टू कन्वर्ट आइदर इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पे अगर हमें इसकी प्रिपरेशन अल्कोहल की जगह अगर यही प्रिपरेशन हमें करनी हो एल्डिहाइड और कीटोन से, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए सेकंड स्टेप हम यहां पे आपका एक बार देख लेते हैं आपका, कि अगर हमें यही प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन से करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कि एल्डिहाइड में हम यहां पे एग्जांपल, एल्डिहाइड की जगह हम कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, बी पार्ट इसको डाल देते हैं एसीटोन से, कि अगर हमें एसीटोन से आयोडोफॉर्म टेस्ट बनाना है तो कैसे करेंगे। तो एसीटोन कहने का मतलब हमारा CH3COCH3। तो इसको अगर आप हमारा जो रिएक्शन कराया था, तो मेन सोर्स हमारा क्या था आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो NaOI के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी हमको कीटोन दिया गया है, तो फर्स्ट स्टेप हमको नहीं लगाना है। फर्स्ट स्टेप का काम हमारा बेसिकली बस इतना ही था कि हमें उसे अल्कोहल को कन्वर्ट करना था एल्डिहाइड और कीटोन में। तो क्या बताया था कि हमें अगला स्टेप, हमारा सेकंड स्टेप हमने क्या बताया था आपको, हेलोजनेशन। तो हेलोजनेशन में यहां पे हमें हाइड्रोजन जो रिमूव करने होते हैं वो किसके करने होते हैं, अल्फाइड। तो इसको आप यहां पे वही कि यहां पे क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए आप 3 NaOI लेंगे, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू CI3CO एंड दिस इज CH3 प्लस ये 3H आप यहां पे ले आएंगे तो NaOH, तो 3 आयोडीन है तो दिस इज ट्राई आयोडो, एसीटोन में आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो दिस इज ट्राई आयोडो एस्टोन।
तो अगला स्टेप आपको क्या बताया था कि जब हमारा हैलोजन आयोडीन आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो अगला स्टेप हमारा था हाइड्रोलिसिस। तो अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में बताया था भी आपको कि हाइड्रोलिसिस हमारा होता है डीकंपोजिशन। बेसिकली ये हमारा बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H हम यहां लेके आएंगे और इस स्ट्रक्चर को क्लेव्ड करेंगे तो दिस विल SCH3 विच इज आवर आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का भी टेस्ट, उसका कलर क्या बताया था आपको, येलो PPT प्लस CH3CO एंड दिस इज ONN। तो ये हमारा क्या बना, विच इज सोडियम एसिटेट। तो यहां से दो चीजों को बार बार मैं आप लोगों को पॉइंट कर रहा हूं, आप लोग गलती नहीं करेंगे इस चीज के लिए कि हमें फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन वाला तभी लगाना है जबकि मेरे पास में मुझे दिया गया है आपका 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारे पास में ऑलरेडी एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है तो हमें फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नहीं लगाना है, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड स्टेप विच इज योर हैलोजनेशन, और थर्ड स्टेप विच इज कॉमन इन बोथ द प्रोसेस दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद ही हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट बना करता है। तो यहां पे अब इसको थ्योरी पार्ट अगर हम कहने लगे तो इसको अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने लगे जिससे कि आप इजीली इसको ध्यान रख सकें, तो उसके लिए अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता दो इसमें कैसे करेंगे हम लोग। हमेशा स्टेप आपको इसी तरह से लगाना है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देंगे और कब नहीं देंगे। तो यहां पे बच्चों ध्यान रखना है कि हमारे पास मेनली CH3CHOH या इसकी जगह हमारे पास जो कोई भी कंपाउंड जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होगा या इस तरह का अगर कंपाउंड में पार्ट होगा तो वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को बुक्स में आप हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी पढ़ेंगे। तो चाहे हेलोफॉर्म टेस्ट कहें आयोडोफॉर्म टेस्ट कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर यहां पे हम कहने लगे कि कौन कौन से कंपाउंड देंगे, तो यहां पे अगर हम लोग H सब्स्टिट्यूट कर दें तो H सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब क्या हो गया आपका, एल्कोहल में देखते हैं कौन कौन से हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो एक R और 2H से जुड़ा है। इस H को आप नीचे की तरफ लिख लीजिए। तो इसका मतलब 2H एक R के साथ है, तो इसका मतलब एल्कोहल में हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल अगर हम लेके चलेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल में हमेशा इथाइल एल्कोहल ही एकमात्र ऐसा एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल में जो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आप यहां पे H की जगह बच्चे R लगाते हैं तो R लगाने का मतलब हो गया कि 2R ग्रुप हो गया, तो ये हमारा हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। और इस 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर हमें ध्यान रखना है कि 2 डिग्री एल्कोहल में जो OH है, स्ट्रक्चर से भी हमें पता लग रहा है कि OH होना चाहिए आपका सेकंड पोजीशन पे। तो अगर हमारे पास एल्कोहल सेकंड पोजीशन पे है तभी जाके हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो हमारा कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो हमारा कन्वर्ट होगा आपका कीटोन में। फर्स्ट है। अब यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, एल्कीन। तो एल्कीन तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल नहीं हुआ करता है, तो इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी आप लेके चलोगे, कोई भी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो वो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब आए हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो अगर H लगा देते हैं तो इसका मतलब हमें एल्डिहाइड में अगर हम एग्जाम्पल में करने लगे तो एल्डिहाइड में हमारे पास में एग्जाम्पल में चाहे आप कह दीजिए इथेनॉल जैसा आप देख रहे हैं, या इसकी जगह कह दीजिए एसिटाल्डिहाइड, यही एकमात्र एल्डिहाइड है जो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा।
अब इसकी जगह अगर हम एग्जाम्पल में R सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा एग्जाम्पल ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। तो फिर हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कीटोन लेके चलते हैं तो कीटोन में CO ग्रुप हमारा कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। तो अगर हम कीटोन लेके चलते हैं तो कोई भी कीटोन हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, प्रोवाइडेड कि उसमें कीटोन ग्रुप जो है वो हमारा किस पोजीशन पे होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेसिकली स्टेप्स, अगर अल्कोहल अगर हमें गिवन कंपाउंड है तो हमें हमेशा अप्लाई करने पड़ेंगे 3 स्टेप्स। पहला स्टेप मैंने आपको पहले भी बोला कि पहला स्टेप हमारा होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में और 2 डिग्री कन्वर्ट होगा आपका कीटोन में। सेकेंड स्टेप हमने आपको बताया हैलोजनेशन, जहां आप आयोडीन को अल्फा पोजीशन पे इस कार्बन एटम के हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करेंगे। और थर्ड स्टेप हमारा होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली इनके सिवा कोई भी दूसरा कंपाउंड हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो इसलिए ये टेस्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डिस्टिंग्विश में अल्कोहल को भी कवर करता है और एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी कवर करता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को मेंशन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट, अगर कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, या ईमेल के द्वारा भी आप अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरीज को जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।